टिपिकली बी स्ट्रेट, बॉडी को सीधा रखें। कम से कम 30 to 40 to 50 स्ट्रोक्स लें सभी रिदमिकली, बहुत ही रिदम के साथ में। पूरा फोकस इस वक्त आपका आपके बाएं हिप जॉइंट के पास रखें। जहां आपका फोकस जाता है वहीं आपकी एनर्जी फ्लो होती है, ऊर्जा वहां सक्रिय होती है, वहां अंगों में काम होना शुरू होता है। वेरी रिदमिकली अपनी क्षमता अनुसार करें। अब राइट लेग को आप सीधा करें और लेफ्ट लेग को फोल्ड करें लेफ्ट लेग को। और जैसा बताया है, आप लेफ्ट लेग को अंदर से पकड़ोगे, राइट लेग को अंदर से पकड़ोगे, पंजे को हाथ से पकड़ोगे और इसको उठा के फिर जितना हो सके जगह के पास ले आओ। जितना बड़े आराम से कर सकते हैं ज़मीन की तरफ घुटने को ले जाने की कोशिश करें। गर्दन सीधी, बॉडी स्ट्रेट। अब इसी क्रिया को हम करने जा रहे हैं। बस अब पैर को सीधा कर लें। हम करने जा रहे हैं इसी को फुल बटरफ्लाई के रूप में। फुल बटरफ्लाई में आपको क्या करना है, दोनों ही पैरों के तलों को आपस में मिलाओ, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें और इंटरलॉक फिंगर्स को आप पैर के नीचे ले जाएं, दोनों ही पैरों के नीचे। और जितना हो सके अपने दोनों ही पैरों को सरकाते हुए आपके पैरों की एड़ियों को आपके नितंब के नज़दीक ले जाओ अंदर, जितना ले जा सकें, जितना ले जा सकें ले जाएं। और अब दोनों ही घुटनों को ऊपर की तरफ दिशा देते हुए ले जाएं। नीचे जब घुटने आ रहे हैं तो ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स वो अपने आप आ रहे हैं। कम ऑन एवरीबॉडी, कीप ऑन डूइंग। गर्दन सीधी, कीप योर बॉडी स्ट्रेट। पूरा फोकस आपके हिप जॉइंट के पास रखें और लगातार अपने दोनों ही घुटनों को जमीन की तरफ दोनों ही घुटनों को आप ऊपर की तरफ उठाएं। नीचे जब घुटने आ रहे हैं तो वो अपने आप आ रहे हैं ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण की वजह से। कम से कम 50, 100 to 150 स्ट्रोक्स बड़ी रिदमिकली, बिल्कुल भी फास्ट स्पीड नहीं। कीप द स्पीड मॉडरेट, बिल्कुल भी ऐसा नहीं दिखे कि आप ज़्यादती कर रहे हैं। प्लीज कंटिन्यू। फुल बटरफ्लाई, पूर्ण तितली। यस, रिलैक्स। अब पहला जो है हमारा पूरा हुआ, जहाँ पे हमने क्या किया है, सारे दोनों ही पैरों के सारे जॉइंट्स को रिलीज किया है। घुटनों का दर्द है, टांगों की थकान है, टांगों की कमजोरी है, पैर के तलवे में सूजन आती है, नीचे की तरफ सूजन आती है। देखिए, गर्भवती महिलाओं को भी डॉक्टर 7 महीने के बाद जब बच्चे का साइज बढ़ने लगता है फीटस का, तो डॉक्टर क्या कहते हैं कि अब आराम करो, चलो कम। दिन भर लेटे रहते हैं बिस्तरे पर तो उनके पैरों की तरफ नीचे सूजन आती है। सूजन क्यों आती है कि मूवमेंट, हम जब चलते हैं एक कदम जैसे आगे रखते हैं तो हमारे नॉनेट्रल वॉल ऑपरेट होता है और अशुद्ध रक्त हार्ट की तरफ जाता है। लेकिन जब ये सारे मूवमेंट करते हैं तो हमारा ये जो नॉनेट्रल वॉल है ना, ये लगातार एक्टिवेट होता है। तो जिनको भी काफ मसल में पेन है या फिर घुटनों की तकलीफ है, पैरों में थकान है, कमजोरी है, तो ये आपका पूरा का पूरा लूजन अप होता है और आपके ये तीनों ही जॉइंट्स में लचीलापन बढ़ता है। इसके बाद हम कर रहे हैं छोटी छोटी उंगलियों से लेकर रिस्ट जॉइंट, एल्बो जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट, तीनों को एक्टिवेट कर रहे हैं। दोनों ही बाहें कंधों की लाइन में ले आएं, पांचों उंगलियों को स्प्रेड करें जोर से, और जोर से स्प्रेड करें। अब अंगूठे को बाहर रखकर मुट्ठी को बंद करें और आप अंगूठे को छोटी उंगली के पास में जो उंगली है ना, वहां पर इसकी अंगूठी के टिप को लगाएं और जोर से मुट्ठी को बंद करें, दबा कर रखें। बंद मुट्ठी को जोर से प्रेस करें और जोर से वापस पांचों उंगलियों को खोलें, बाहर की तरफ स्ट्रेच करें और जोर से फिर मुट्ठी को बंद करें, अंगूठे को बाहर रखें। छोटी उंगली के पास में जो उंगली है रिंग फिंगर, वहां अंगूठे को रखें। इससे मेरे सारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट पेट के दबते हैं और मल निष्कासन, बॉबल इवैक्यूएशन में बहुत सहजता होती है इससे। वैसे उंगलियों को रूमेटिज्म दूर करने के लिए है ये। अब हम करने जा रहे हैं, दोनों ही हाथों को एंकल से ऊपर नीचे करें 10 बार। इससे गर्दन की तकलीफ कम होती है। वैसे रिस्ट जॉइंट से एक्टिवेट हो रहा है। अब अंगूठे को अंदर रखकर मुट्ठी को बंद करें, दोनों ही बंद मुट्ठियों को आपस में मिलाएं और उसको 10 बार सीधा घुमाएं। रिस्ट रोटेशन कहते हैं इसको। 10 बार सीधा घुमाएं, बाहें सीधी रखें, रिस्ट से 10 बार क्लॉकवाइज घुमाएं
और अब इसको उल्टा घुमाएं, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाएं 10 बार। यस, इसका सीधा असर हमारे सर्वाइकल पर होता है। मेरे गर्दन में 7 मणके होते हैं, 7 वर्टिब्रास इन माय सर्वाइकल एरिया, जिसको हम C1 to C7 कहते हैं। बराबर, अगर हम एक जगह पर बैठकर काम करते हैं, किचन में काम करते हैं, लगातार आगे झुक के काम करते हैं, और अगर व्यायाम नहीं देते तो यहाँ का जो मस्कुलर टोन है, हमारे वर्टिब्रास का जो मसल्स हैं, उसका टोन चला जाता है। वर्टिब्रास जो हैं डिजनरेशन में जल्दी चले जाते हैं, और फिर यहाँ का दर्द होता है। अब इसी अभ्यास को, जब मुझे गर्दन का दर्द है, इफ आई एम पेशेंट ऑफ माई सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या स्पॉन्डिलाइसिस, चाहे वो एक्यूट है, अचानक आया हुआ, चाहे वो क्रोनिक है, बहुत पुराना दर्द है, मैं पेशेंट ऑफ सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, दोनों ही में हमको इसी अभ्यास को क्या करना है, वायु मुद्रा में करना है। ये जो भी प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ, ये जोड़ों के दर्द को दूर रखने के लिए है और उसको मेंटेन करने के लिए है, ताकि हम उससे दूर रह सकें। वायु मुद्रा, सभी ध्यान से देखें। वायु मुद्रा में जो अभ्यास मैंने कराया उसको करना है। जिनको भी जोड़ों का दर्द है, वायु मुद्रा उनको रोज 40 मिनट 24 घंटे के दौरान करना चाहिए। इससे क्या होता है, बॉडी, वात का रोग है ना, जॉइंट्स पेन, ये वात का रोग है। तो जैसे ही मुद्रा करोगे, वैसे पैलेटिक अटैक है, अपोजिट साइड से करते हैं ये मुद्रा। पार्किंसन डिजीज है, उसके लिए मुद्रा आती है ये। या फिर जिनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, उनके लिए भी मुद्रा आती है। और आर्थराइटिक पेन या रोमेटिज्म पेन के लिए भी। यस, सभी देखें, अपने हाथ को, राइट हैंड को ऊपर उठाएं, और जो पहली उंगली है ना, ये हमारे 5 ही उंगलियों में किसको रिप्रेजेंट करती है, वायु को। देखिए, आप बताता हूँ मैं आपको। बाएं हाथ को ऊपर उठाएं, अंगूठे को पकड़ें, इसको कहा जाता है अग्नि। बोलो सभी, अग्नि। 5 एलिमेंट ब्रह्मांड में होते हैं, 5 एलिमेंट मेरे बॉडी में होते हैं। जब एलिमेंट बिगड़ते हैं तो मेरी सेहत बिगड़ती है। तो अंगूठे को पकड़ें, और यहाँ पर आपने क्या कहा है, अग्नि। अग्नि के साथ हमेशा क्या रहती है, वायु, है ना। अगर अग्नि प्रज्वलित आपने की है, वायु नहीं है, एक मोमबत्ती आपने जलाई है और उसके ऊपर ग्लास रख देते हैं, वहाँ वायु का अभाव रहता है, तो मोमबत्ती बुझ जाती है। तो हमेशा क्या चाहिए, अग्नि के साथ वायु। सबसे ऊपर, मिडिल फिंगर को पकड़ें, सबसे ऊपर होता है आकाश तत्व, है ना, आकाश तत्व। उसके पास होता है पृथ्वी तत्व। आकाश के सामने हमेशा पृथ्वी रहती है, पृथ्वी तत्व। सबसे छोटी उंगली जल तत्व का प्रतिनिधित्व करती है, जल तत्व, राइट। तो यहाँ पर कोई भी तत्व अगर इम्बैलेंस होता है, कोई भी तत्व अगर मेरे बॉडी में इम्बैलेंस होता है, तो हम उस एलिमेंट को अंगूठे के सामने ला के रखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम लोग मेडिटेशन के दौरान क्या करते हैं, ज्ञान मुद्रा लगाते हैं, मेडिटेशन मुद्रा। ये मेरा वात की उंगली है, मतलब वायु। वायु मतलब ब्रेथ। जहाँ चंचल होती है, अस्थिर होती है, वहीं मेरा मन भी उसके अनुरूप अस्थिर होता है, चंचल होता है। तो उसको बैलेंस करने के लिए योगियों ने क्या बताई है, ज्ञान मुद्रा। जब हम अंगूठे के टिप को वायु के टिप के साथ में मिला के रखते हैं, राउंड सर्कल ऐसे बनाते हुए, तो इसको कहा जाता है ज्ञान मुद्रा। मन की व्याकुलता, चिड़चिड़ापन, घबराहट, बेचैनी, मानसिक का संतुलन, पागलपन, फिट्स, एकाग्रता की कमी, ये सारे इस मुद्रा से करने से आपका पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट होता है, विच कंट्रोल्स द एंटायर, ये मास्टर ग्लैंड है ये। तो इसको हम कहते हैं ज्ञान मुद्रा। ये कब लगाया जाता है, जब हम ध्यान करते हैं, चलते फिरते उठते बैठते हुए लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ हम जिक्र कर रहे हैं किसका, मेरे शरीर में जब वायु का तत्व बढ़ जाता है, तो फिर मुझे जोड़ों का दर्द होता है। इस मुद्रा को कैसे लगाया जाता है, पहली उंगली वायु तत्व है, इसको अंगूठे के रूट पे ले जाएं। रूट, ये देखो अंगूठे का रूट, जहाँ में अंगूठा हिलाओगे ना, तो इसका आधार ये है। अब ये उंगली, वात की उंगली को, इसके टिप को अगर हम अंगूठे के रूट पे ले जाएंगे और इसको बंद कर देंगे, इसको कहा जाता है वायु मुद्रा, वायु मुद्रा। वैसे ये मुद्रा किनको लगाना चाहिए, जिनको वात के रोग हैं, 40 मिनट तक। लेकिन हर रोज, हर बार खाना खाने के बाद अगर वायु मुद्रा 5 मिनट में की जाए, तो आपके पेट में गैस नहीं बनती है।
आपने खाना खाया है, कई घंटे हो गए, पेट आपका फूला हुआ है, भरा हुआ लगता है पेट, उस समय भी अगर आप इस मुद्रा को 5 से 10 मिनट लगाओगे तो ऑन द स्पॉट आपका पेट लूज होता है, पेट का जो फूलना है, ब्लोटिंग आपका वहां से निकल जाता है। राइट, तो बात हम वहीं पर आएंगे। इस मुद्रा को बनाओ सभी, वायु मुद्रा को। अगर आपके गर्दन के बाईं तरफ दर्द है तो आप, जब आपको पीड़ा है, व्हेन यू गॉट द पेन, चाहे वो पुराना दर्द है, चाहे एक्यूट मतलब आज ही आया हुआ है या कल शाम को आया हुआ है, उस समय आप इस अभ्यास को कैसे करोगे? आपके दाहिने हाथ को इसके नीचे रखो, सिर्फ रखते हैं, पकड़ते नहीं है, जस्ट यू गिव द सपोर्ट। और इसको सपोर्ट देके, देखो मैं पकड़ नहीं रहा हूँ उसका, नॉट होल्डिंग, जस्ट कीपिंग वेरी जेंटली। और इसको घुमाओ 10 बार, सीधा घुमाओ। वही अभ्यास अब हम कर रहे हैं वायु मुद्रा के साथ में। तो जिनको भी एक्यूट पेन है, अचानक ही आया हुआ, या फिर क्रोनिक पेन है सर्वाइकल का, गर्दन का, तो ये सबसे बेस्ट तरीका है उसको निकालने के लिए। दिन में आप इसका अभ्यास कितने बार भी कर सकते हैं, 7 या 8 बार, 10 बार भी कर सकते हैं, आपका गर्दन का आया हुआ दर्द निकल जाएगा। उल्टा घुमाओ इसको 10 बार, उल्टा घुमाएं। ये हम कर रहे हैं बाएं तरफ के गर्दन के दर्द के लिए, लेकिन अगर दर्द मेरे दाहिनी तरफ है तो आप इसी क्रिया को हम यहाँ पे हाथ को नीचे सपोर्ट करके मुद्रा को बना के फिर हम इसको रोटेट करते हैं 10 बार सीधा और 10 बार। देखो हाथ को है ना यहाँ रखना है, यहाँ नहीं, यहाँ जस्ट सपोर्ट देके, ताकि हम बराबर रिस्ट को रोटेट कर सकें वेरी कंफर्टेबली। हाथ को आगे रखो, हाथ को आगे रखो, डोंट टीप। देखो अगर आप हाथ को यहाँ रखोगे ना तो यहाँ मूवमेंट नहीं आएगा। गिव द सपोर्ट हियर नियर योर रिस्ट जॉइंट। अगर दोनों ही तरफ दर्द है, सर्वाइकल पेन मेरे दोनों ही तरफ रहता है, गर्दन का दर्द, तो इसी को अब हम दोनों बाहों को कंधों की लाइन में ले आए। मुद्रा बनाई हुई है सभी ने, उसको रोटेट करें 10 बार सीधा। यस, अब इसको 10 बार सीधा करने के बाद उल्टा रोटेट करें 10 बार। जितने बार सीधे उतनी बार उल्टा रोटेट करना होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। बाहें कंधों की लाइन में सीधी रखें, रिलैक्स। इसके बाद हम कर रहे हैं अपने एल्बो ज्वाइंट को रिलैक्स करने के लिए। बाहें कंधों की लाइन में रखें, इसको 5 बार रिपीट करेंगे 3 अलग अलग डायरेक्शंस में। यस, फ्रंट एंड बैक, आगे पीछे करें वेरी जेंटली, वेरी कंफर्टेबली, झटके के साथ नहीं। फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक, फ्रंट एंड बैक। ऊपर जब जाती हैं बाहों को कानों से लगाएं, ऊपर जाकर बंद मुट्ठी को खोल दें। ये जाते हैं तो आप थोड़ा फोल्ड करें उंगलियों को 5 बार 7 बार, इसको रिपीट करें, रिलैक्स। यस, क्योंकि मैंने पहले आपको बताया कि फ्रूट के बाद हम खाना खाते हैं, जो बिल्कुल गलत है। फ्रूट को पचने के लिए पेट में आधे घंटे का समय लगता है, ज़्यादा नहीं लगता है, लेकिन हमने पहले खाना खाया। जिसको भोजन को पेट से छोटी आंत में जाने के लिए 5 घंटे का समय लगता है, उसके ऊपर आपने फ्रूट खाया, तो फ्रूट को आगे जाने के लिए ट्रैफिक जाम है, और फ्रूट को पाचन के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं लगता है। जैसे हम भोजन खाते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रेक्टिन, पैनिन एसिड सीक्रेट होता है और वहाँ पर उसको चर्निंग मूवमेंट मिलता है भोजन को। लेकिन अगर वहाँ, क्योंकि आपने पहले खाना खाया है फिर फ्रूट लिया है कोई ना कोई, अब फ्रूट को आगे जाने का रास्ता नहीं, तो फ्रूट वहाँ पर लगातार लंबे समय तक सड़ता रहता है और फिर आपको गैस होती है। और गैस यहीं पे हो जाती है वायु, तो यहाँ जाएगी तो यहाँ पेन होगा, सर में जाएगी तो नींद नहीं है आपको। देखा ना, ओवरईटिंग जब करते हैं तो डकारें आती हैं और फिर नींद भी नहीं आती है, क्योंकि वायु ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पर अगर किसी की वायु है या बाह में कहीं भी तकलीफ है, जो लोग कंप्यूटर पर बैठकर काम करते हैं या जो लंबे समय का ड्राइविंग करते हैं, बहुत सुंदर अभ्यास है ये। यस, इंटरलॉक करें दोनों हाथों की उंगलियों को, बाहर की ओर ले जाएं, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर। उंगलियों की ग्रिप न खुलने पाए, उंगलियों की ग्रिप न खुलने पाए। यस, 5 से 7 बार रिपीट करेंगे। यस, लास्ट अभ्यास हम करने जा रहे हैं बाहों का। दोनों बाहें कंधों की लाइन में ले आएं, हथेलियां आमने सामने रखें। अब हथेलियों को बाहर की तरफ दिशा दें। अपने दाहिने हाथ को, राइट हैंड को नीचे ले जाएं, हथेली हथेली के सामने ले आएं, फिंगर्स को इंटरलॉक करें और अब अंदर से बाहर स्ट्रेच करें। जो नहीं कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं उतना करें, जो वो भी नहीं कर सकते, जो पहले मैंने कराया वो करें। उससे धीरे धीरे आप यहाँ तक पहुँच पाओगे। उंगलियों की ग्रिप को न खोलने पाए एंड मेक द हैंड स्ट्रेट। यस, थोड़ा कवर करो उस साइड में भी। राइट, अभी फिर से इसको खोलें,
हथेली आमने सामने रखें, फिर बाहर की ओर ले जाएं। पहले कौन सा हाथ दिया था? दाहिना, राइट हैंड। तो अभी हम फिर से नीचे बाएं हाथ को नीचे ले जाएंगे, हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें और अब अंदर से बाहर इसको रोटेट करें। दैट द बेस्ट फॉर यू, नेवर एवर स्ट्रेन योरसेल्फ, रिलैक्स। बाहों को नीचे ले आएं। अब हमारा सेकंड अभ्यास पूरा हुआ। 3 अलग अलग प्रकार से मेरुदंड को हम एक्टिवेशन देंगे। मेरुदंड में 33 मणके होते हैं और उनको पूरों को हम चर्निंग मूवमेंट देते हैं। रूट है मेरुदंड युवा तो आप युवा, मेरुदंड अगर वृद्ध है तो आप उम्र के पहले वृद्ध हो जाओगे। तो हम शुरू करते हैं 3 अभ्यास को। दोनों ही पैरों में आप अच्छा शांत रखें, हथेली को पीछे ले जाएं, गर्दन कंधे के पीछे ड्रॉप कर दें और आंखें बंद कर दें। इसको कहा जाता है आरामदायक स्थिति। सबसे पहला अभ्यास हम करने जा रहे हैं। पैरों को मिलाएं, अपने दाहिने पैर को ऊपर उठाएं और बाएं पैर की पहली उंगली अंगूठे के बीच में आप इसको रखें। क्योंकि आपने दाहिना पैर ऊपर उठाया है तो आपको दोनों ही पैरों को बाईं तरफ अपोजिट साइड में ले जाकर ज़मीन पर छुआने की कोशिश करें। गर्दन को इसके